हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई। 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आप अपना शेड्यूल रेगुलरली फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो रिवीजन चल रहा है हमारा और ये जो साल के अंतिम दिन है, इन दिनों में मैंने आपको बोला था अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अपने रेजुलेशंस लो, न्यू ईयर में आप क्या करने वाले हो, अगले साल में आपके क्या टारगेट्स हैं उनको सेट करो और अपनी एक प्लानिंग बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है और जीवन में क्या क्या काम करने हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ाई से बढ़ के तो अभी कोई काम नहीं है। पढ़ाई की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होनी चाहिए, वही स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो बनाते रहो। ये आपके पास 7-8 दिन और पड़े हैं अभी तो। और पढ़ाई में शेड्यूल में आपको डाल रहा हूँ। शेड्यूल में तो बस रिवीजन है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि ये लास्ट दिन आपको दिए जाए तो अपने आप के बारे में सोच सको आप और अपने टारगेट सेट कर सको आप अपने अगले साल में क्या करने वाले हो। एक बहुत बड़ा साल जिसमें 365 दिन होते हैं, इन दिनों को पार करके जब इंसान आता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो उन इंसिडेंट्स में हमने क्या सीखा है, क्या हमने ओवरकम करना है, क्या अगले साल में हमने नहीं करना है, क्या रेजुलेशंस लेने हैं, ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो इतना सा टाइम आपका मैं लेता हूँ रोजाना और आपको ये चीज़ें बताता हूँ। टारगेटेड एग्जाम आपको पता है हमारे तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हमारा अप्रैल में होने वाला है, सीपीओ मई में होगा, सीएचएसएल जून में होगा, एमटीएस जुलाई में होगा और सीजीएल सितंबर में होगा। टारगेटेड एग्जाम हमारा मेन ये है, सीजीएल वाला है। और ये चारों क्रैक करके इसमें पहुँचेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है भाई, तो आज तो हमारे रिवीजन में क्या करना है, मैथ्स तो ज्योमेट्री है जो आप रोजाना करते हुए आ रहे हो, इसको इस दिसंबर में कंप्लीट करना है। जनवरी में 2-4 दिन अगर हो सके तो मैं आपको दे दूंगा, जनवरी के 3-4 दिन, बाकी इसको दिसंबर में कंप्लीट करना है मैथ्स को, मैथ्स के मतलब ज्योमेट्री को। और जीके के अंदर परमार सर से जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उसके बाद पॉलिटी पढ़ी थी, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ी थी। तो 3 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस जीके से। तो परमार इकोनॉमिक्स की हमने 6ठी, 7वीं और 8वीं पीडीएफ पढ़नी है। पीडीएफ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप अभी रिवीजन में इतना टाइम दे दोगे, जब मॉक लगाना स्टार्ट करोगे 1 तारीख से मॉक लगाना आप स्टार्ट करेंगे। मैं पहले सोच रहा कि खुद मॉक बनाऊँ, पर इतनी मेहनत क्यों करनी है जब हमें कोई बहुत सारी ऐप्स हैं, जो ओली बोर्ड है, टेस्ट बुक है, या फिर अपनी पिनेकल है, इनकी 2-3 ऐप हैं जिन पे 100 टेस्ट पड़े हैं, उनको हम लगाने की वो करेंगे। मैं आपको बताया करूंगा रोजाना कि कैसे टेस्ट को लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया करूंगा 1 तारीख से मॉक को अपन पूरा अच्छे से करा करेंगे। ठीक है, वो कैब के अंदर 401 से 600 वन वर्ड कर लेना। मैंने 200 वर्ड आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। एक बंदा लिखता है कि 200 वर्ड रिवाइज करने में तो इतना दिन लेने चाहिए, मतलब कम से कम 3 घंटे तो देने चाहिए। एक बात बताओ, ये रिविजन चल रहा है, नए याद थोड़ी कर रहे हैं। नए याद करने के लिए मैं मानता हूँ 200 वर्ड याद करने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। रिविजन में तो मैंने आपको ये कितनी बार तो इसका रिवीजन भी करवा दिया, मैंने कितनी बार आपको अच्छे से याद भी करवा दिया। अब तो ये सोचो कि 31 वर्ड आपके होंगे ऐसे जो आपको याद नहीं होंगे, उनको तो बस आप 10 मिनट में, 20 मिनट में या आधे घंटे में ज़्यादा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन करते रहो और जो स्टार्टिंग में बोलता हूँ वही लास्ट में एक बार और फिर बोलूँगा, अपने लाइफ के रेजुलेशंस ज़रूर लो। जो आपको नई साल में अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है, उसके टारगेट ज़रूर सेट करो, क्योंकि ये जो एक ऐसा मोमेंट होता है हमारी लाइफ का, जब एक साल ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है, तो एक नया जोश हमें हमारे अंदर भर देता है ये। ठीक है, तो न्यू ईयर से अपनी सारी चीज़ें हैं वो अपने कंटिन्यू रखो और दिन तो वही रहेंगे, आप वही, मैं वही, सब वही, पर वो अंदर का जोश बदलना है हमें। जोश वो ज़रूर बदल के अपनी पढ़ाई को, शेड्यूल को और सब चीज़ों को टारगेट अपने सेट करो। ठीक है अभी चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे अगले शेड्यूल में। थैंक यू।